हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं बात करूंगा नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो आपके लिए जानना जरूरी है, उन पॉइंट्स को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लर्न टेक टू टेक एकेडमी को डाउनलोड करके आप उसमें बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो नई शिक्षा नीति 2020 में बहुत सारे चीजों में बदलाव किया गया है, पर यहां पर मैं केवल ऐसे 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपके लिए जरूरी है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अब 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा होगी वो आपका मातृभाषा में होगा। इसका मतलब वो आपके मदर टंग में होगा। अगर जो है आप उड़ीसा के रहने वाले हैं तो आपकी 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो उड़िया में होगी। अगर आप जो है बंगाल के रहने वाले हैं तो बंगाली में होगी। ठीक है, इस तरह से जो भी आपका मातृभाषा है उसी में अब आपकी 5वीं क्लास तक की शिक्षा होगी। और इसमें मैं पेरेंट्स को भी सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों की शिक्षा जो है 5वीं तक उनके मातृभाषा में ही करवाएं, क्योंकि ये देखा गया है और ये रिसर्च में आया है, जब बच्चा शुरुआत का एजुकेशन अगर अपने मातृभाषा में लेता है तो उसके कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाते हैं और वो अपने सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग होता है। और यहाँ पर इसका प्रूफ ये है कि आप जितने भी डेवलप्ड कंट्री देखेंगे वहां पर आप देखेंगे कि उनके बच्चों की जो शुरुआती एजुकेशन दिया जाता है वो उन्हीं के लैंग्वेज में दिया जाता है। पर यहाँ पर क्या होता है कि जनरली हम शुरुआत का एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा कि अब 6वीं क्लास से ही आपको वोकेशनल कोर्स कराए जाएंगे और आप चाहें तो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि इंडिया में इंटर्नशिप वही बच्चा करता था जो या तो इंजीनियरिंग की कोर्स कर रहा है, या फिर वो मेडिकल का कोर्स कर रहा है, या फिर वो जो है मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। मतलब अभी जो बच्चे इंटर्नशिप करते थे वो ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में करते थे, वो भी जनरली प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। ठीक है, बट अब जो है इंटर्नशिप एक 6 क्लास का बच्चा भी कर सकता है, एक 7 क्लास का भी बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है। तो यहाँ पर अब क्या है कि 6वीं क्लास से ही वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, पेंटिंग, ड्राइंग। तो इस तरह के जितने भी है, इवन मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर फैशन डिजाइनिंग, तो ये सब जो वोकेशनल कोर्सेस है अब 11th 12th के बाद नहीं पढ़ाए जाएंगे, बल्कि अब 6वीं क्लास से ही पढ़ाए जाएंगे। तो इसका मतलब सपोज दैट कि आपका पैशन है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो अब जो है उस पैशन के लिए आप 6वीं क्लास से ही पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आपको कोडिंग में काफी इंटरेस्ट है तो आप 6वीं क्लास से ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप 6वीं क्लास से ही पेंटिंग अलग से सीख सकते हैं और किसी पेंटर के पास जाके, ठीक है, वहां पर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। और यही सेम चीज फैशन डिजाइनिंग और अदर कोर्सेज के साथ भी हो सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है दूसरा, जिसमें कि 6वीं क्लास से ही आप वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि अब म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हमारे बहुत सारे ऐसे यूथ है जो म्यूजिक, आर्ट्स में, कल्चर में जाके, ठीक है, एक्टिंग में जाके वो काफी अच्छा अपना कर पा रहे हैं। इवन आप यूट्यूब में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो म्यूजिक और जो है अपने आर्ट्स और अपने एक्टिंग के थ्रू बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए और उन्होंने किसी का भी हेल्प नहीं लिया। उनके अंदर स्किल्स थी, ठीक है, और उन स्किल्स को उनने लोगों को दिखाया, लोग उसे पसंद किए और आज वो सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जो है म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा पढ़ाई में भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सपोज दैट किसी को पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो एवरेज है,
बट उसका म्यूजिक काफी अच्छा है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छा बजा लेता है, ठीक है, उसकी एक्टिंग काफी अच्छी है, तो फिर वो उस फील्ड में भी जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्पेशली मुझे काफी अच्छा लगा, जो कि है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉलिसी। मतलब किसी भी कोर्स में आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं और कभी भी आप एग्जिट हो सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और आपने 1 साल कंप्लीट किया, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद सपोज दैट आपने 2 साल कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। उसके बाद सपोज दैट आपने 3 या 4 साल कंप्लीट किया तो आपको डिग्री मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा चीज है। तो यहां पर क्या है कि सपोज दैट आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो पूरा 3-4 साल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सपोज दैट आपने 1 साल पढ़ा और 1 साल पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बिजनेस करना चाहिए, मुझे अपना कुछ जो है आइडिया को इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में जा सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब आपका मन करेगा तो फिर वापस आप जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, ये दिखा के कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था। तो इसका मतलब ये है कि अब आप कोर्स को कभी भी छोड़ सकते हैं और अपने कोर्स में कभी भी वापस आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा मैं सिचुएशन बताता हूं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, अब आपको लगता है कि मुझे दूसरा कोर्स करना है। सपोज दैट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा मैथ और साइंस, अब आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, आपको जो है प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहिए। तो अब क्या है कि आप सेकेंड ईयर में आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर सकते हैं और फिर सेकेंड ईयर में आपको जो मन करे वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप या तो कोर्स छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर से वापस आके अपने कोर्स को वहीं से स्टार्ट कीजिए जहां आपने छोड़ा था। दूसरा क्या है कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं और आपको 1 साल 2 साल के बाद ऐसा लगता है कि अब आपको दूसरा टाइप का कोर्स करना चाहिए, उसमें ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटी है, तो आप जो है स्विच कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि सपोज दैट आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप जो है किसी कारण से 2 साल के बाद आप जो है ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं होता है दिखाने को, ठीक है, ना तो कोई डिप्लोमा होता है ना कोई सर्टिफिकेट होता है। मतलब या तो आपको पूरा का पूरा 3 साल या 4 साल कंप्लीट करना पड़ेगा, या तो फिर जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। पर अब ऐसा नहीं है। अब ये जो फैसिलिटी है वो उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा होगा कि सपोज दैट आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप किसी कोर्स का केवल 1 साल कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लेके आप जॉब करने जा सकते हैं। इसीलिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि आगे का जो सिचुएशन आने वाला है उसमें उसी को जॉब मिलेगा जिसके अंदर स्किल होगा। मतलब अब जो है केवल डिग्री के बेसिस पे जॉब नहीं मिलेगा, बल्कि आपके स्किल के बेसिस पे जॉब मिलेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ के जितने भी तरह के उच्च शिक्षा हैं उनको एक ही रेगुलेटर कंट्रोल करेगा और उसका नाम है भारत उच्च शिक्षा आयोग। तो यहां पर क्या है कि भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और जितने भी हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, उनको जो है भारत उच्च शिक्षा आयोग जो है वो कंट्रोल करेगा। वो सभी के सभी तरह के इंस्टीट्यूशन जो है वो इनके अंडर में आएंगे। जैसे अभी क्या होता है कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यूजीसी कंट्रोल करता है, कुछ को एआईसीटी कंट्रोल करता है, बट अब क्या होगा कि सभी को भारत उच्च शिक्षा आयोग जो है वो कंट्रोल करेगा और उसी के अंडर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जो आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 आया है उसके सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ नहीं कवर किया है, बल्कि मैंने उन्हीं पॉइंट्स को कवर किया है जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।